जय जगन्नाथ। दोस्तों, जब कलयुग की अंत के समय आ जाएगा, जब धरती में प्रभु कल्कि अवतरित हो चुके होंगे, उसी समय पर विश्व युद्ध और अन्न प्रलय के माध्यम से संसार में अधर्मी और पापियों का विनाश हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कैसे शुरू होगा और कैसे खंड प्रलय विश्व युद्ध के बारे में इनका विनाश होगा, उस सब के बारे में तो मैं आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था और ये भी बताया था कि कौन सा 13 प्रक्रिया के माध्यम से ये सब होने वाला है। तो उसी अंत के समय पर और क्या क्या होने वाला है, किस तरह से कलयुग खत्म होकर सत्य युग आने वाला है, वही चीज मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष सच्चिदानंद एक ग्रंथ का नाम रचना किए थे जिसका नाम था भविष्यतमालिका। उसी में उन्होंने बताए हैं कि ସେହି सप्तदश अंकरे गरुड़ एक शपथ होइब, भूमिकंप बोली विनोदानंदन पृथ्वी रे हुरी पड़िब। यानी मैं बताया था कि एक भैरव डाक होगा, जो भैरव डाक जिसे सुनकर प्राणियों का विनाश हो जाएगा, जो भी उस आवाज़ को सुनेगा उसका मौत हो जाएगा, जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो उसी के अंक में महापुरुष ने बताया है कि सप्तदश यानी 17 अंक को ये होने वाला है। ये कौन सा 17 ये हम आगे जान जाएंगे। अंक के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ मैं आपको दे देने के बाद ही ये सारे अंक आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा मसीहा है, कौन सा ईयर है। तो ये बता देता हूँ कि सप्तदश यानी 17 अंक में वो भैरव डाक होगा जिसे सुनकर बहुत सारे लोग का मौत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भूमिकंप बोली विनोदानंदन यानी भूकंप आएगा। जब आवाज दिया भैरव डाक हो जाएगा उसके बाद ही भूकंप आएगा, और उसी भूकंप सिर्फ भारत में नहीं ये पूरी विश्व में आएगा। ऐसा नहीं कि भूमिकंप एक बार आएगा, भूमिकंप बार बार आएगा, जो मैं बताया भी था। लेकिन इस बार जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी उनकी कंपैरिजन में यानी एवरेज की कंपैरिजन में ये थोड़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को, पूरी विश्व को ये प्रभावित करेगा। तो ये जो भूकंप उसी समय यानी 17 अंक के बाद ही होगा। उसके बाद क्या होगा कि ठाबे ठाबे भाग बतटी करिबे उच्छन होइबे प्राणी, भूमिकंप वीर केबे हे नहिब कहू लटी तते पुणी। तो आपको तो पता ही होगा कि जब इंसान सुख और स्वाच्छंद में रहता है तो भगवान को नहीं बुलाता है, जब वो दुख में होता है, मुसीबत में पड़ता है, तभी वो भगवान को मानने लगता है या फिर भगवान को पुकारता है। तो बिल्कुल वही चीज़ होगा, सेम चीज़ होगा। जो आज की भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते भी नहीं, यानी भगवान की पूजा भी ठीक से नहीं करते, उन लोगों का हालत कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब विनाश शुरू हो चुका होगा, यानी ये भूकंप नहीं, जब भूकंप हो रहा होगा, विश्व युद्ध हो रहा होगा, जब महामारी से बहुत सारे लोगों का मौत हो रहा होगा, उसी समय पर बहुत सारे लोग उस विपद से बचने के लिए क्या करेंगे कि हर घर में भागवत पढ़ेंगे, भागवत और गीता पाठ करने लगेंगे। तो क्या कि आज के समय पर तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो गीता और भागवत के पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसी समय पर आपको हर घर में गीता और भागवत के सुनने को मिलेगा, क्योंकि लोग डर जाएंगे और डर से बचने के लिए वो क्या करेंगे कि गीता और भागवत को पढ़ने लगेंगे और भगवान को पुकारेंगे कि हमें बचा लीजिए इस महाप्रलय से। ठाबे ठाबे हरि धोनी जे लागिब 17 अंकरे वीर, दिना केते जाई पुणी हे सूचिक दिशिब ओडिशा पुर। यानी ये वो जो 17 अंक बताइए इसे उसी 17 अंक में ही होगा, और उसी 17 अंक में भूकंप और प्रलय हो जाने के बाद ही बहुत सारे लोग को हरिध्वनि यानी भगवान की पूजा अर्चना जोर से करेंगे। ये गया 17 अंक। 17 अंक के बाद 18 अंक में क्या होगा? 18 अंकरे विनतानंदन विचार रहिब नहीं, दुखी दरिद्र जनक हे गरुड़ केहिटी चाहिए नहीं। यानी जब 18 अंक चल जाएगा तभी लोगों की हालत बहुत ही खराब हो चुका होगा, लेकिन उसी समय पर जो दुखी और दरिद्र लोग है उनका भी हालत खराब हो चुका होगा, लेकिन उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब अपने अपने काम पर ध्यान देंगे। खुद और खुद का परिवार का कैसे भला करे, उन्हें कैसे विपद से बचाया जाए, सब इनके बारे में सोचेंगे। लेकिन जो दुखी और दरिद्र लोग हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, वो कैसे रहेंगे, वो क्या खाएंगे, वो उनका क्या होगा, उनके जान के किसी का परवाह नहीं रहेगा। इस तरह भी अधर्म देखने को मिलेगा 18 अंक को। इस तरह से सिचुएशन बच जाएंगे कि लोग काफ़ी सेल्फिश हो जाएंगे उसी समय पर। ये तो उस 17 और 18 अंक के बाद में गया, लेकिन इसके अलावा महापुरुष ने संघार लीला के बारे में और भी एक बात बताए हैं, जिसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंत के समय पर यानी एक निर्दिष्ट समय पर जो डायन, पिशाचिन, चंडीगढ़, जोगनीगढ़ जो भी है वो संघार लीला करेंगे शरीर को लेकर, लेकिन उनके साथ एक और भी नाम आता है जो भी इस लिस्ट में शामिल है। इसीलिए महापुरुष ने बताया कि देश भाई भौणी सुण सुण मो बाणी, निकटे आसुछि एक काल नागुणी, संघारिणी तार नाम संघार तार काम, दया माया हृदय तार नाहीटी जान। यानी देशवासी को महापुरुष सतर्क करते हुए बोले हैं कि आने वाले समय पे एक काल नागिन आने वाला है। तो उस नागिन का नाम है संघारिणी,
यानी संहारी नामक का एक काल नागिन संसार में आने वाला है उसी समय पर जनसंहार करने के लिए। और वो क्या करेगा कि उसके अंदर दया माया नहीं है, यानी उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होगा। वो किसका संहार करेगा? संहार से करिब पशु पक्षी मानव दया बही काहारी को छाड़ी न देव वैकुंठ पतिंकर आदेश घेनी शिर आसीछंती आसीब से मानव कूल। यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ का संहार करेगा और कुछ को छोड़ देगा, ऐसा नहीं। उसके अंदर दया मैं नहीं, उसके सामने जो भी कुछ आएगा, यानी वो जानवर हो सकते हैं, वह पक्षी हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, उसके काबल में जो भी आएगा वो उन्हें अपना शिकार बनाएगा ही बनाएगा। और ये किसके आदेश लेकर आया है? वैकुंठपति, यानी उसे भगवान नारायण से अनुमति मिल चुका होगा कलयुग की अंत के समय पर। और कुछ लोगों का मानना ये है कि शायद ये द्वापर युग से ही था, यानी द्वापर युग से ही कुछ कारण की वजह से ये जम गया था या फिर रुक गया था, लेकिन ये कलयुग की अंत के समय पर ही इसकी अनुमति दे दिया जाएगा उसके मन मुताबिक काम करने के लिए, और जो भी करेगा वो अंत के समय पर, यानी इसीलिए वो भगवान नारायण से अनुमति लेकर ही संहार लीला शुरू कर देगा, जो महापुरुष अच्युतानंद ने आज से 600 साल पहले अपनी मालिका भविष्यत मालिका पर वर्णना किए थे। तो ये तो था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।